उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा उसको फोन इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, देश की राजनीति में इस वक्त कई अहम तरीन मुद्दों को लेकर भाजपा वर्सेस जो है आम आदमी पार्टी होता नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब आबकारी नीति मामले में लगातार शिकंजा जो है वो कसना शुरू कर दिया गया था ईडी की तरफ से। अब ये मामला जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी तौर पर समझ चुकी है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है या फिर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है तो ये जनता के भीतर भी पहुंचना चाहिए। आज इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों, लेकिन आइए इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है। तो आपने देखा आखिरकार क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर के भाजपा के जो आरोप हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई हो सकती है। नाज़मीन है मेरे साथ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार भ्रष्टाचारी पार्टी का आरोप लगा रही है, क्या बीजेपी इसका कहीं ना कहीं आरोप लगाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है? चूंकि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत विकल्प नजर आता है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर राजनीति करती हुई नज़र आ रही है तो ये बखूबी सबके सामने जग जाहिर है कि किस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल 2021-2022 में एक पॉलिसी लेकर आते हैं। इस पॉलिसी का मकसद होता है कि हम शराब माफियाओं का अंत करेंगे, हम सरकारी खजाने को भरेंगे जिसका लाभ यहाँ पर दिल्ली की जनता को मिल सके। यहाँ पर आम आदमी पार्टी इन पैसों का इस्तेमाल शिक्षा नीति को और बेहतर बनाने के लिए करती हुई नजर आएगी। ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना था, आम जनता का भी कहना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा तब उठाया जब कोरोना काल में आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब बिक्री को लेकर बड़े कदम उठाए गए। यहाँ पर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल का मुफ्त करना, बड़े बड़े ब्रांड पर छूट देना, तब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
यहाँ पर मुफ्त का लड्डू बांटती हुई नजर आ रही है। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों को साबित अभी तक भारतीय जनता पार्टी कर ना सकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुबानी तरीके से कहती हुई नजर आती है कि घोटाला हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, करोड़ों की डील हुई है। जो सरकारी गवाह बनते हैं वो पहले आरोपी होते हैं, फिर गवाह बन जाते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग सामने आती है लेकिन सबूत नहीं मिलते हैं उसमें। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता मौजूद हैं जिन पर कितने संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच होती हुई नजर नहीं आती है। यहाँ पर CNRC के वक्त पर जब दिल्ली में प्रदर्शन होता हुआ नजर आया था, तब भी ऐसे विवादित बयानों के साथ कई ऐसे मुद्दे भी खुलकर सामने आए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही होती है, ना ही गिरफ्तारी होती है। मात्र भर नोटिस जारी किया जाता है और माफी मांगने के लिए कहा जाता है और वो नेता छूट जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी में देखिए कि नोटिस जारी किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन जांच के लिए ED अधिकारी घर जरूर पहुंच जाते हैं, छापेमारी तमाम चीजें होती है। जिस तरीके से देखा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी पर ये तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहती है। इस पूरे मामले पर दर्शकों ये जो तमाम जो आप कह सकते हैं कि तर्क हैं, और जाहिर सी बात है कि अब जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि अब इस मामले में आगे राजनीतिक परिस्थिति कैसे बदल सकती है। बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे। वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, छड़ अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा, उसको फोन इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो आपने देखा दर्शकों, अब आखिरकार कोर्ट पर ही सभी की नजरें टिकी है कि कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या बड़ा फैसला आता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, कब तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।